हेलो बच्चों, आज हम जीव जगत भाग 3 के अंतर्गत पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल अलग अलग अंग होते हैं। पौधे के जमीन के अंदर का भाग जड़ तंत्र तथा जमीन के ऊपर का भाग प्ररूह तंत्र कहलाता है। अब हम जानें जड़। पौधे जड़ द्वारा जमीन पर स्थिर होते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास उगने वाले पौधे जैसे चना, मटर, घास को उखाड़कर देखोगे तो आप देखोगे कि चना मटर की जड़ में एक मोटी जड़ होती है जिससे अनेक पतली शाखाएं निकलती हैं और घास में एक ही स्थान से अनेक शाखाएं गुच्छे के रूप में होती हैं। अतः जड़ दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ और दूसरी अपस्थानिक जड़। अब मूसला जड़ क्या होती हैं? मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं और इस प्राथमिक जड़ से पतली पतली शाखाएं निकलती हैं जिसे द्वितीयक जड़ें कहते हैं और द्वितीयक जड़ें से फिर शाखाएं निकलती हैं, उन्हें तृतीयक जड़ें कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती हैं और मिट्टी में फैलकर पौधे को मजबूती से स्थिर रखती हैं, जैसे चना, मटर, सेम आदि में पाई जाने वाली जड़ें। अपस्थानिक जड़ गेहूं, धान तथा मक्का आदि में अपस्थानिक जड़ पाई जाती हैं। इसमें बीजों से निकले मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशों की तरह निकलती हैं। इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं तथा मूल रूम की सहायता से भूमि से जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। तना पौधे के प्ररूह का सबसे दृढ़ भाग होता है। तने में गांठ जैसी रचना को पर्वसंधि कहते हैं। निकटतम दो पर्वसंधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। दूब, घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि पौधों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तना शाखाओं, पत्तियों, फूल, फल को विकसित होने का स्थान देता है तथा तने की शाखाओं पर पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिल सके। तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन होता है और भोजन का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। पत्ती प्राय हरे रंग की होती है। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है पर्णाधार कहलाते हैं। यह पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। पत्तियां ऊपरी सतह पर गहरे हरे रंग की और चिकनी होती हैं। निचली सतह पर खुरदरी और उभरी हुई शिराओं का जाल दिखाई देता है। शिराओं का जाल पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्ती की सतहों पर अनेक छिद्र यानी पर्णरंध्र उपस्थित होते हैं। इन रंध्रों द्वारा पत्तियां श्वसन, वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। यह पौधे के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। पुष्प पौधे का जनन अंग है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। फल में एक या अनेक बीज होते हैं। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करते हैं। पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। भोजन संग्रह करने के लिए जड़ों में रूपांतरण, भोजन संग्रह करने के लिए तनों में रूपांतरण,
तनों को सहारा देने के लिए रूपांतरण और आरोहण के लिए रूपांतरण। भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण। बच्चों, आपने मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद खाई होगी। ये सभी जड़ें हैं। इनकी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनमें इकट्ठा होता है। पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में इस संचित भोजन का उपयोग करते हैं। मूली, गाजर, शलजम ये सभी मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण हैं। आपने देखा होगा कि गाजर की जड़ ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती जाती है। इस रूप को शंकु रूप कहते हैं। मूली की जड़ ऊपर तथा नीचे दोनों ही ओर पतली हो जाती है, इसे तुर्क रूप कहते हैं। शलजम की जड़ें घड़े जैसी होती हैं, इसे कुंभी रूप कहते हैं। और शकरकंद की जड़ें अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। जब इसमें भोजन एकत्र हो जाता है तो ये कंद के रूप में बदल जाती हैं। भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण। आलू, अदरक, अरबी तनों में रूपांतरण के उदाहरण हैं। भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने के सिरे फूल जाते हैं, इसे स्तंभ कंद कहते हैं। तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण। मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती हैं। इन्हें सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। आरोहण के लिए रूपांतरण। सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते। कुछ पौधों के तने कमजोर होते हैं, जैसे कद्दू, तुरई, लौकी आदि। कमजोर तने से पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं निकल आती हैं। इन्हें प्रतान कहते हैं। ये आधार के चारों ओर लिपटकर आरोहण में सहायता करती हैं, जैसे अंगूर, मटर आदि।